दौलत और सफलता की राह। दोस्तों, यह बुक है जिसे लिखा है डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने। जोसेफ मर्फी जो 20वीं सदी के महान प्रेरक लेखकों और वक्ताओं में से एक है। वह सिर्फ धर्मगुरु ही नहीं थे, बल्कि धर्म ग्रंथों की आधुनिक विज्ञान की व्याख्या की एक प्रमुख हस्ती भी थे। वे लॉस एंजलिस में चर्च ऑफ डिवाइन साइंस के मिनिस्टर डायरेक्टर थे, जहां हर रविवार 1400 से 1500 लोग उनके प्रवचन और व्याख्यान सुनने आते थे। लाखों लोग उनका दैनिक रेडियो कार्यक्रम सुनते थे। उन्होंने 30 से अधिक पुस्तकें लिखी। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड उनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक थी, जो 1963 में पहली बार प्रकाशित हुई और तुरंत बेस्ट सेलर भी बन गई। इसे सर्वश्रेष्ठ स्वयं सहायता मार्गदर्शिका में से एक माना गया है। पूरे संसार में इसकी करोड़ों प्रतियां बिक चुकी हैं और आज भी बिक रही है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी नव विचार आंदोलन के प्रवर्तक थे। यह आंदोलन कई दार्शनिकों और गहन चिंतकों ने 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के प्रारंभ में शुरू किया था, जिन्होंने इस क्षेत्र का अध्ययन किया और जीवन को देखने के एक नए तरीके के बारे में व्याख्यान दिए, लिखा और अभ्यास किया। हम जिस तरह सोचते और जीते हैं, उसके प्रति एक भौतिक, आध्यात्मिक और व्यवहारिक नीति का मिश्रण करके उन्होंने हमारे मनचाही चीजें हासिल करने का रहस्य उजागर किया। नव विचार की अवधारणा को हम इस तरह भी कह सकते हैं कि आप जो बनना चाहते हैं वह बन सकते हैं। हम जो हासिल करते हैं और जो हासिल नहीं कर पाते हैं, वह हमारे खुद के विचारों का प्रत्यक्ष परिणाम है। यह न्यायपूर्ण ढंग से व्यवस्थित सृष्टि है। हमारी कमजोरी और शक्तियां, शुद्धता और अशुद्धता सिर्फ हमारी है और कभी किसी दूसरे व्यक्ति की नहीं है। वह किसी दूसरे व्यक्ति की नहीं, बल्कि हमारे ही द्वारा लाई जाती है। वह कभी किसी दूसरे व्यक्ति की नहीं, बल्कि सिर्फ हमारे द्वारा ही बदली जा सकती है। हमारी सारी खुशी और दुख अंदर से आते हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम होते हैं। जैसा हम सोचना जारी रखते हैं वैसा ही हम बने रहते हैं। ऊपर उठने, जीतने और सफलता हासिल करने का एकमात्र तरीका यह है कि हम अपने विचारों को ऊपर उठा लें। हमारे कमजोर, दीनहीन और दुखी बने रहने का एकमात्र कारण यह होगा कि हम अपने विचारों को ऊपर उठाने से इनकार कर दें। हमारी उपलब्धियां, चाहे वह व्यवसाय हो, बौद्धिक जगत हो या आध्यात्मिक जगत हो, वे निश्चित और निर्देशित विचार का ही परिणाम है। उन पर भी यही नियम लागू होते हैं और उनका तरीका भी वही है। इकलौता अंतर हासिल करने वाली वस्तु में निहित है। जो लोग कम हासिल करना चाहते हैं, उसे कम त्याग करना होगा। जो लोग ज्यादा हासिल करना चाहते हैं, उन्हें ज्यादा त्याग करना होगा। और जो लोग बहुत ज्यादा हासिल करना चाहते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा त्याग करना होगा। दोस्तों, क्या आपने कभी कल्पना की है कि काश आप दौलतमंद बन जाएं और विलासिता का जीवन जिए? दौलत ज्यादातर लोगों को दूर का ख्वाब लगती है, लेकिन इतिहास में ऐसे स्त्री पुरुषों की असंख्य उदाहरण हैं जो अपनी कोशिशों के दम पर गरीबी की गहराई से बाहर निकले और भारी दौलत की मंजिल पर पहुंचे। अमीर बनने की इच्छा में कुछ भी गलत नहीं है। अमीरी की इच्छा दरअसल ज्यादा समृद्ध, ज्यादा पूर्ण और ज्यादा प्रचुर जीवन की इच्छा है, और यह एक प्रशंसनीय इच्छा है। जो लोग ज्यादा समृद्धि भरा जीवन जीने की इच्छा नहीं रखते हैं, वे असामान्य हैं। यानी जिन लोगों में अपनी मन चाही सारी चीजें खरीदने की इच्छा नहीं होती है, वे असामान्य हैं। जब आप असीमित दौलत का आनंद ले सकते हैं, तो कम से संतुष्ट क्यों रहें? पैसे के बारे में सारे अंधविश्वासों को तुरंत बाहर कर दें। पैसे को कभी बुरा या गंदा न माने। अगर आप ऐसा करते हैं तो पैसे के पंख लग जाएंगे और यह आपसे दूर चला जाएगा। याद रखिए, आप जिसकी निंदा करते हैं उसे आप खो देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों अब इस बुक समरी को। पहला चैप्टर, दौलत की चाबी। इसमें डॉक्टर मर्फी कहते हैं, पूरा संसार और इसके सारे खजाने, समुद्र, हवा और पृथ्वी यहाँ थे जब आप पैदा हुए थे। अपने आसपास की अनकही और अनखोजी अमीरी के बारे में सोचें, जो इसे अस्तित्व में लाने के लिए मौजूद प्रज्ञा का इंतजार कर रही है। दौलत को हवा की तरह देखें, जिसमें आप सांस लेते हैं। यह मानसिक नजरिया अपनाएं। इमर्सन ने इसे सार के रूप में व्यक्त किया था, जब एक महिला ने उनसे दौलतमंद बनने का तरीका पूछा था। वह उस महिला को समुद्र तक ले गए और बोले, निगाहें डालकर बताएं कि आपको क्या दिखता है। महिला ने कहा, बहुत सारा पानी है यहाँ, है ना? उन्होंने कहा, दौलत को भी इसी तरह देखें और यह आपके पास हमेशा रहेगी। जब पैसा आपके जीवन में खुलकर संचारित हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आप आर्थिक दृष्टि से स्वस्थ हैं। जिस तरह जब आपका रक्त खुलकर संचारित होता है, तो आप संकलन से मुक्त होते हैं। बाकी हर चीज को छोड़कर सिर्फ पैसा इकट्ठा करने से इंसान असंतुलित, एक तरफ और कुंठित बन जाता है। हाँ,
जब आप अपने अवचेतन के नियमों पर सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो आपके पास मनचाहा पैसा भी आ जाता है और मानसिक शांति, सद्भाव, पूर्णता और संतुष्टि भी आ जाती है। ईश्वर आपकी ऊर्जा, स्फूर्ति, स्वस्थ, सृजनात्मक विचारों की आपूर्ति का स्रोत है, सूर्य का स्रोत है, उस हवा का स्रोत है जिसमें आप सांस लेते हैं, वह फल का स्रोत है जो आप खाते हैं, और वह उस पैसे का भी स्रोत है जो आपकी जेब में है। हर दिन स्वयं से कहे, मैं सफल होने के लिए पैदा हुआ हूं, मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूं, मेरे भीतर का असीमित असफल नहीं हो सकता। देवी नियम और योजना मेरे जीवन को शासित करती है, दैवी शांति मेरी आत्मा को भरती है, दैवी प्रेम मेरे मन को सराबोर करता है, असीम प्रज्ञा सारे मायनों में मेरा मार्गदर्शन करती है। ईश्वर की अमीरी खुलकर, खुशी से और अंतहीन रूप से और अथक रूप से मेरी ओर प्रवाहित होती है। मैं मानसिक, आध्यात्मिक, आर्थिक और बाकी सभी तरीकों से तरक्की कर रहा हूँ। मैं आगे बढ़ रहा हूँ और विकास कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि यह सत्य मेरे अवचेतन मन में धस रहा है और मैं जानता और यकीन करता हूँ कि वह अपनी तरह की ही फसल देंगे। लगातार दृढ़ कथन कहें, महसूस करें और उन पर यकीन भी करें कि ईश्वर आपकी भलाई को कई गुना कर रहा है। इसके बाद आप आध्यात्मिक, मानसिक, बौद्धिक, आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से दिन के हर पल समृद्ध होंगे, क्योंकि ईश्वर की महिमा का कोई अंत नहीं है। जब आप अपने अवचेतन मन में इन शक्तियों की छाप छोड़ते हैं तो अपने जीवन में होने वाले चमत्कारों को देखें। यह प्रार्थना हर दिन कहें, मैं जानता हूं कि केवल एक ही स्रोत, जीवन सिद्धांत, जीवंत आत्माएं जिससे सारी चीजें प्रवाहित होती हैं। इसने संसार और इसमें शामिल सारी चीजों को बनाया था। मैं दैवी उपस्थिति का केंद्र बिंदु हूँ। मेरा मन खुला और ग्रहणशील है। मैं असीमित के सद्भाव, सौंदर्य, मार्गदर्शन, दौलत और अमीरी को खुलकर बहने वाला माध्यम हूँ। मैं जानता हूँ कि दौलत, सेहत और सफलता भीतर से मुक्त होती है और बाहर प्रकट होती है। मैं अब भीतर और बाहर असीमित दौलत की सामंजस्य में हूँ और मैं जानता हूँ कि यह विचार मेरे अवचेतन मन में धस रहा है और संसार के पर्दे पर प्रतिबिंबित होंगे। मैं हर व्यक्ति के लिए जीवन के सारे वरदानों की कामना करता हूँ। मैं आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक दैवी अमीरी के प्रति खुला और ग्रहणशील हूँ और यह प्रचुरता की बाढ़ में मेरी ओर प्रवाहित होती है। अध्याय 2, अपनी इच्छा का एहसास करें। डॉक्टर मर्फी लिखते हैं, इच्छा ईश्वर का उपहार है। ब्राउनिंग ने कहा था, ईश्वर तुम हो जो देते हो, मैं हूं जो पाता हूं। इच्छा आपको आगे की तरफ ले जाती है, यह कर्म की प्रेरणा देती है, यह सारी प्रगति का कारण होती है। सेहत, खुशी, सच्ची जगह, प्रचुरता और सुरक्षा की आपकी इच्छा, यह सब आपके भीतर असीमित के संदेशवाहक हैं जो आपसे कह रहे हैं, ज्यादा ऊपर आ जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। इच्छा सारी प्रगति का कारण होती है। यह आपके भीतर के जीवन सिद्धांत का प्रगतिशील धक्का है। इच्छा की वजह से हम ही उछलकर आने वाली बस के मार्ग से दूर पहुंच जाते हैं। हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे भीतर अपनी जीवन की रक्षा करने की बुनियादी इच्छा होती है। किसान खुद के और अपने परिवार के लिए भोजन हासिल करने की इच्छा की वजह से ही बीज बोते हैं। हम हवाई जहाज और स्पेसशिप इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमारे मन में समय और आकाश को जीतने तथा संसार का अन्वेषण करने की इच्छा होती है। इच्छा असीमित का धक्का है जो हमें कोई ऐसी चीज बता रहा है जिसे स्वीकार करने पर हमारा जीवन ज्यादा पूर्ण और ज्यादा आनंददायक बन जाएगा। इच्छा से जितना ज्यादा लाभ की उपेक्षा होती है, हमारी इच्छा भी उतनी ही ज्यादा प्रबल होती है। जहां कभी लाभ या तरक्की की अपेक्षा नहीं होती, वहां कोई इच्छा नहीं होती, फलस्वरूप कोई कर्म भी नहीं किया जाता है। इच्छा सृजनात्मक शक्ति है, इसे बुद्धिमत्ता से प्रवाहित और निर्देशित करना चाहिए। इच्छा और इसका साकार होना आपके खुद के मन में घटित होता है। मानसिक और भावनात्मक रूप से खुद को विचार के साथ एक कर ले, अवचेतन इसे साकार कर देगा। डर, अभाव और एकाकीपन की जेल से बाहर निकल आए। यह सोचना छोड़ दें कि ईश्वर आसमान में बैठा कोई बुजुर्ग है। ईश्वर आपके भीतर की असीमित उपस्थिति, असीमित शक्ति, असीमित प्रज्ञा है। यह एहसास कर लें कि असीमित उपचारक उपस्थिति आपके भीतर है। यह आपको पूर्ण कर सकती है। यह कहना ईश्वर की निंदा है कि ईश्वर आपको दंड दे रहा है।
यह निरा अज्ञान है। अज्ञान इस संसार का एकमात्र पाप है और सारा दंड, दुख और कष्ट अज्ञान के ही कारण होता है। आपका मन और शरीर एक ही है। यह एहसास कर ले कि असीमित प्रज्ञा सभी तरीकों से आपका नेतृत्व करती है और आपको मार्गदर्शन करती है। अपना ध्यान समस्या से दूर हटा ले, इसकी बजाय साकार इच्छा की वास्तविकता पर ध्यान केंद्रित करें। पूर्ण इच्छा की वास्तविकता को देखें, इसमें आनंदित हो, हमेशा अंत तक जाएं। जब आप अंत को देख लेंगे तो आप अंत तक पहुंचने के साधन भी खोज लेंगे। अध्याय 3, अपने अवचेतन की प्रोग्रामिंग करना। इसमें डॉक्टर मर्फी लिखते हैं, आप अपने अवचेतन मन की शक्ति से दौलत कैसे कमा सकते हैं। यह समझने के लिए आइए ज्यादा सावधानी से जांच करते हैं कि यह कैसे होता है। मान लें कि कोई मनोवैज्ञानिक या मनोविश्लेषक आपको सम्मोहित कर देता है। इस अवस्था में आपका चेतन मन यानी तार्किक मन शिथिल हो जाता है। अब आपका अवचेतन सुझाव ग्रहण करने के लिए अनुकूल स्थिति में होता है। फिर वह आपको सुझाव देता है कि आप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। आपका अवचेतन इस कथन को सच मान लेगा। आपका अवचेतन तर्क नहीं करता, चुनाव नहीं करता, भेद नहीं करता, जैसा आपका चेतन मन करता है। आप महत्व और गरिमा के वे सारे हाव भाव ओढ़ लेंगे जो आप राष्ट्रपति पद के अनुरूप मानते हैं। इसी तरह यदि आपको पानी का एक गिलास दिया जाए और यह बताया जाए कि आप मदहोश हो चुके हैं, तो आप अपनी सर्वश्रेष्ठ योग्यता से शराबी की भूमिका निभाएंगे। अगर आपको बताया जाए कि आप एक भिखारी हैं, तो आपका व्यवहार तुरंत बदल जाएगा और आप एक दीनहीन याचक का नजरिया अपना लेंगे, जिसके हाथ में टिन का एक काल्पनिक कटोरा है। आगे डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि आपके अवचेतन मन की शक्ति से दौलत कैसे निर्मित कर सकते हैं। बचपन से हम में से कई लोगों की कंडीशनिंग नकारात्मक तरीके से की गई है। बचपन में हम बहुत संवेदनशील होने के कारण हम सभी सुझाव के प्रति ग्रहणशील होते हैं और हमें इन झूठे सुझावों को सकारात्मक विचारों में बदलने के लिए कदम उठाने चाहिए। अपने अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग करने का एक सही तरीका है, अपने जीवन की हर सुबह आप स्थिर, शांत, तनाव रहित होकर अपना दृढ़ कथन कह सकते हैं। दैवी नियम और योजना मेरे जीवन को शासित करती है। दैवी सही क्रिया सर्वोच्च शक्ति है। दैवी सफलता मेरी है। दैवी सौहार्द मेरा है। दैवी शांति मेरी आत्मा को भरती है। देवी प्रेम मेरे पूरे अस्तित्व को सराबोर करता है। देवी समृद्धि मेरी है। देवी प्रेम आज और हर दिन मेरे आगे जाता है और मेरे रास्ते को सीधा, आनंददायक और भव्य बनाता है। आपके विचार और भावना ही आपकी तकदीर बनाती है। अगर आप गरीबी के बारे में सोचते हैं तो आप हमेशा गरीब रहेंगे। अमीरी के बारे में सोचेंगे तो आप समृद्ध होंगे। अवचेतन मन हमारी आदतें, सोच और चित्रों के अनुसार प्रतिक्रिया करता है। जैसा हम बोते हैं वैसा ही हम काटेंगे। हम अपने अवचेतन पर जिसकी भी छाप छोड़ते हैं वही व्यक्त होती है। जब हम कंप्यूटर और प्रयोगशाला को गलत डेटा देते हैं तो जाहिर है हमें गलत जवाब मिलता है। हमें अपने अवचेतन मन को जीवनदायक अच्छे विचारों की खुराक देनी चाहिए। ईश्वर अपनी समृद्धि और भव्यता के अनुसार आपकी सारी जरूरतें पूरी करेगा। शांति में और विश्वास में आपकी शक्ति है। याद रखें, यह सत्य आपके दिमाग में नहीं, दिल में बैठना चाहिए। विलियम जेम्स ने इस तथ्य पर जोर दिया था कि जो भी चित्र मन में रखा जाएगा उसे अवचेतन मन साकार कर देगा, बशर्ते उसके पीछे विश्वास का सहारा। इस तरह काम करो जैसे मैं हूं और मैं बन जाऊंगा। इस तरह काम करो जैसे आप इस समय वही हैं जो आप बनना चाहते हैं। अपने मन की भूमिका निभाएं, इसे बार बार बारंबार करें। धीरे धीरे यह आपके ज्यादा गहरे मन में धस जाएंगे और जब आप इस तरह प्रार्थना करते हैं तो चमत्कार होने लगेंगे। चैप्टर 4, निर्णय की अद्भुत शक्ति। डॉक्टर मर्फी लिखते हैं, सभी सफल स्त्री पुरुषों में एक असाधारण गुण होता है। यह है तीव्र निर्णय लेने और उन निर्णयों पर लगन से अमल करके पूर्णता तक पहुंचने की काबिलियत। निर्णय लेने और चुनने की शक्ति किसी व्यक्ति का सबसे बड़ा गुण और सर्वोच्च विशेषाधिकार है। चुनाव करने और चुनी गई चीज को शुरू करने की मानव जाति की क्षमता उजागर करती है कि ईश्वर ने हमें सर्जन करने की शक्ति दी है। जब आप तार्किक शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो आपका मतलब यह होता है कि आप विवेक, तार्किक, ठोस, वैध है और सृष्टि के तार्किक सिद्धांत या वास्तविक चीज पर आधारित है या उस पर आधारित है जो अवरोधी और अनुमान योग्य है। अच्छाई सोचना आपके लिए तार्किक है क्योंकि इससे केवल अच्छाई ही उत्पन्न हो सकती है।
बुरा सोचना और अच्छे की अपेक्षा करना आपके लिए अतार्किक है, क्योंकि बीज या विचार अपनी ही तरह के फल देते हैं। चुनना और निर्णय लेना आपका दैवी और ब्रह्मांडीय अधिकार है। आप स्वस्थ, प्रसन्नचित्त, समृद्ध और सफल होने का निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि अपने संसार पर आपका पूरा अधिकार है। आपका अवचेतन मन आपके चेतन मन के आदेशों के अधीन रहता है, इसलिए आप जो भी आदेश देते हैं वह साकार हो जाएगा। जब आप अपनी तरफ से निर्णय लेने से इनकार करते हैं, तो आप दरअसल अपने दैवत्व को अस्वीकार कर रहे हैं और आप किसी गुलाम या अधीनस्थ की तरह कमजोरी और हीनता के दृष्टिकोण से सोच रहे हैं। अपने दैवत्व को स्वीकार करें। आप चुनाव करने के लिए यहाँ आए हैं। उन चीजों को चुने जो भी सच्ची है, जो भी प्यारी है, जो भी न्यायपूर्ण है, जो भी शुद्ध है और जो भी ईमानदार और अच्छी है। इन विचारों को चुनें। इन विचारों को अपने मन के सिंहासन पर बैठाने का निर्णय लें और इस निर्णय पर अटल रहें। जब आप मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करें और कोई निर्णय लेना चाहते हो, तो कहें, असीमित प्रज्ञा मुझे मार्गदर्शन दे रही है। मेरे जीवन में सही क्रिया है, एक विराट उपस्थिति है जिससे मैं जीता हूँ और चलता हूँ और जिसमें मेरा अस्तित्व है। यह मेरे लिए द्वार खोल देती है। अगर आप समृद्धि, सफलता और उपलब्धि के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन आप दूसरों के प्रति या उनके प्रमोशन के प्रति या उनकी संपत्ति के प्रति या उनके पास के 10 लाख डॉलर के प्रति ईर्ष्यालु हैं, तो यह नकारात्मकता, यह द्वेष, यह ईर्ष्या, यह बुराई आपकी अच्छाई को रोक देती है और आपके विकास को रोक देती है और जाहिर है आपकी खुद की समृद्धि के साथ हस्तक्षेप करती है। लोग निर्णय लेने से डरते हैं, कई बार धार्मिक कारणों से, तो कई बार राजनीतिक या आर्थिक कारणों से। उनमें से कुछ तो किसी झूठ को छोड़ने की बजाय कैंसर, टीबी और आर्थराइटिस होना पसंद करेंगे। कई लोग हर दिन इस बारे में कुछ करने का निर्णय लेते हैं, लेकिन कभी कुछ नहीं करते। जीवन की सारी शक्ति इसी समय आपके भीतर है और इसी समय निर्णय लेने में आपको सक्षम बना रही है। किसी झूठ को जीना अतार्किक है। आपका निर्णय पूर्ण और खुशहाल जिंदगी जीना होना चाहिए। ईश्वर ने आपके आनंद के लिए सारी चीजें प्रचुरता में दी है। ईश्वर ने आपको अमीर बनाया है, तो फिर आप गरीब क्यों हैं? ईश्वर ने हमें इसलिए बनाया था ताकि हमें जीवन मिल सके और ज्यादा प्रचुरता से मिल सके। अध्याय 5, अनुशासित कल्पना के चमत्कार। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, कल्पना हर कार्य की शुरुआत है। हम अनुशासित, नियंत्रित, निर्देशित कल्पना के बारे में बात कर रहे हैं। कल्पना करना किसी चीज को सोचना और अवचेतन मन पर उसकी छाप छोड़ना है। अवचेतन पर जिस भी चीज की छाप छोड़ी जाती है, वह आकार, कार्य, अनुभव और घटना के रूप में संसार के पर्दे पर व्यक्त हो जाती है। यदि आप सफल होना चाहते हैं, तो पहले आपको सफल व्यक्ति के रूप में अपनी कल्पना करनी चाहिए। इसी तरह यदि आप दौलतमंद होना चाहते हैं, तो पहले दौलतमंद व्यक्ति के रूप में आपको अपनी कल्पना करनी चाहिए। नियंत्रित कल्पना मानव जाति की आदिकालीन शक्तियों में से एक है। इसमें आपके विचारों को प्रक्षेपित करने और वस्त्र पहनाने की शक्ति है, जिससे वे संसार के पर्दे पर दिखने लगते हैं। मानव जाति एक आध्यात्मिक रूप से जागृत अस्तित्व है, जो नियंत्रित कल्पना की शक्ति को जानती है। उम्र बढ़ने पर हम बुद्धिमत्ता और मन के नियमों का ज्ञान हासिल करते हैं। उम्र बरसों की उड़ान नहीं है, यह तो बुद्धिमत्ता की भोर है। कल्पना वह शक्तिशाली औजार है जिसका इस्तेमाल वैज्ञानिक, चित्रकार, भौतिक शास्त्री, आविष्कारक, वास्तुविद और रहस्यवादी युगों युगों से करते आ रहे हैं। जब संसार कहता है यह असंभव है, यह नहीं किया जा सकता, तो कल्पनाशील व्यक्ति कहता है यह किया जा चुका है। कल्पना वास्तविकता की गहराइयों को भेद कर प्रकृति के रहस्य उजागर कर सकती है। अंतिम परिणाम की कल्पना की शक्ति के जरिए आप किसी भी परिस्थिति या स्थिति पर नियंत्रण रख सकते हैं। यदि आप किसी कामना, इच्छा, विचार या योजना को साकार करने की आकांक्षा रखते हैं, तो अपने मन में इसकी पूर्णता की मानसिक तस्वीर बना लें। अपनी इच्छा की वास्तविकता की लगातार कल्पना करें। इस तरह आप दरअसल इसे अस्तित्व में आने के लिए बाध्य कर देंगे। आपकी कल्पना किसी भी विचार या इच्छा को पोशाक पहनाकर वस्तु के रूप में ला सकती है। जहां अभाव है, वहां आप समृद्धि की कल्पना कर सकते हैं। जहां विवाद है, वहां आप शांति की कल्पना कर सकते हैं और जहां बीमारी है, वहां आप स्वास्थ्य की कल्पना कर सकते हैं। आप जिसे भी सोच सकते हैं, उसे आप साकार कर सकते हैं। इसका तरीका यह है कि विचार या लक्ष्य के चित्र से अपने अवचेतन मन को सराबोर किया जाए।
आत्मा आपके मन में अदृश्य चीजें देख सकती है। वह सफलता कहाँ है जिसकी आपको गहराई से इच्छा है? क्या वह आपके मन में नहीं है? यह वास्तविक है। मन के दूसरे आयाम में इसका आकार, रूप और सार है। यकीन करें कि यह अभी आपके पास है और यह आपको मिल जाएगी। अपनी कल्पना की शक्ति से आप सबसे प्रेरित लेखकों, सभी युगों के लोगों के साथी बन सकते हैं। ईश्वर आपकी आंख के सारे आंसू पोंछ देगा। आप अपने सभी प्रयासों में सफल हो सकते हैं। आप विपत्ति और गरीबी और असफलता से उबर सकते हैं। आप सफल और दौलतमंद बनने में असफल नहीं हो सकते। चैप्टर 6 अध्याय 6। कोई मुफ्त लंच नहीं है। एक चीज है जो आपको नहीं मिल सकती, यह है बिना कुछ दिए कुछ पाना। एक पुरानी कहावत है, मुफ्त लंच जैसी कोई चीज नहीं है। कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलती है। अगर आप दौलतमंद बनना चाहते हैं तो आपको दौलत की कीमत चुकानी होगी। अगर आप सफलता चाहते हैं तो उसकी भी एक कीमत है। आप जिस भी चीज की इच्छा करते हैं उसके प्रति आपको ध्यान, समर्पण और निष्ठा देनी होगी। जाहिर है फिर आपको प्रतिक्रिया मिलेगी। कीमत है पहचान, कीमत है विश्वास। हमेशा कोई ना कोई कीमत चुकानी होती है। कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलती है। किसी भी विषय के प्रति ध्यान दें, अपना समर्पण दें और अपनी निष्ठा दें, और यह आपके सामने अपने रहस्य खोल देगी। अगर आप किसी खास विषय पर ध्यान नहीं देते हैं, चाहे यह रसायन शास्त्र हो, भौतिक या गणित हो, आपकी नौकरी हो, आपका कारोबार हो, तो आप उस खास विषय के बारे में अंधकार में बने रहेंगे। पाने से पहले आपको अपने मन को देना होगा। आप दौलत पा सकें इससे पहले आपको अपने अवचेतन मन पर दौलत के विचार की छाप छोड़नी होगी। जो भी छाप आप अवचेतन पर छोड़ते हैं वह संसार के पर्दे पर व्यक्त होती है। आप जानते हैं केवल चेतना के अधिकार द्वारा ही आपके पास चीजें होती हैं। आपको अपनी मानसिकता में अपनी मनचाही चीज का समतुल्य बनाना होगा। अपने मन से सारे पूर्व ग्रहों, झूठे विश्वासों और अंधविश्वासों को बाहर निकाल दें। यह एहसास करें कि आपके पुकारने से पहले ही ईश्वर जवाब दे देगा। आपकी बात पूरी होने से पहले ही वह सुन लेगा। इसका मतलब है कि आपको अपने मन और विचार को यह आदेश देना होगा कि यह युगों पुराने सत्य की पुष्टि करे कि आप जिसे खोज रहे हैं वह असीमित मन में पहले से मौजूद है। यह पहले से वहां पर है। आपको तो बस अपनी इच्छा, विचार, योजना या उद्देश्य के साथ मानसिक और भावनात्मक दृष्टि से तादात्म्य भर करना है और यह एहसास करना है कि यह आपके हाथ या हृदय जितना ही वास्तविक है। बुद्धिमत्ता आपके भीतर कार्यरत ईश्वर की उपस्थिति और शक्ति है। अपने सभी मायनों में ईश्वर को पहचानें और वह आपके रास्ते स्पष्ट कर देगा। ईश्वर में विश्वास करें, ईश्वर पर विश्वास करें और यह घटित हो जाएगा। अध्याय 7 यह मेरे साथ क्यों हुआ। स्त्री पुरुषों को परामर्श देना एक बड़ा अधिकार है जिसके साथ निजता और विश्वास का समान जुड़ा होता है। यह एक ऐसा अधिकार है जिसका कभी दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। यह परामर्श लेने वाले के लिए प्रबुद्धता का अनुभव होना चाहिए और परामर्शदाता के लिए हमेशा होता है, क्योंकि यह एक सिलसिला प्रकट करता है, शाश्वत, सामान्य, आम मुश्किलें जो हर एक के जीवन में आती है। देर सवेर किसी औपचारिक बातचीत के दौरान जिसे किसी तरह की निंदा या दोषारोपण के बिना किया जाता है, विश्वास की अवधारणा पर विचार करना होता है, क्योंकि यह परिपूर्ण जीवन की कुंजी है। अक्सर तथाकथित नव विचार आंदोलन के पुराने लोग निराश होते हैं जब वे इस सरल सत्य को सुनते हैं। लेखक आगे कहते हैं, विश्वास की अवधारणा परिपूर्ण जीवन की कुंजी है। आपके विश्वास से आप अपने भविष्य, अपनी तकदीर को ढालते और बनाते हैं। ऐसा लग सकता है कि हमें बहुतेरी मुश्किलों और कष्टों से पीड़ा हो रही है, लेकिन केवल एक बुनियादी मूलभूत विकार है। यह सभी चीजों के सर्वव्यापी मौलिक स्रोत से अलगाव का एहसास है। जनक से, पिता से, जिसे हमने ईश्वर का नाम दिया है। एक बार जब हम मौलिक उद्गम वाले स्रोत से अलगाव के विचार, एहसास को स्वीकार कर लेते हैं तो हर दूसरा क्षेत्र संभलने लगता है और डर उसी तरह ओझल होने लगता है जिस तरह भोर से पहले अंधेरा छट जाता है। जब कोई व्यक्ति पर्याप्त विकास कर लेता है, तैयार मन और इच्छुक हृदय के साथ पुरानी परिचित सच्चाइयों को नए और अपरिचित तरीकों से सुनने के लिए तैयार होता है, तो दूत प्रकट होता है और हृदय से बोलता है। जैसे पुरानी कहावत है,
जब शिष्य तैयार होता है तो शिक्षक प्रकट हो जाता है। दूत कई रूपों में आता है, शिक्षक, पुस्तक, व्याख्यान, चिकित्सक, अनायास टिप्पणी के रूप में। आप ईश्वर की सर्जन का हिस्सा है, एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ईश्वर का कोई विशेष कृपा पात्र नहीं है। यह एक को दूसरे के ऊपर तरजीह नहीं देता है। ईश्वर सिर्फ और हमेशा प्रेम कर सकता है, हर एक से बराबर, उसी अंदाज में। ईश्वर हमारे भीतर है, अच्छाई करने का इच्छुक है। यह कई धर्मों का सार है और इसके कई संस्करण और प्रकारांतर हैं। मांगो और यह तुम्हें दिया जाएगा, खोजो और तुम पालोगे, द्वार खटखटाओ और यह तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। तुम सत्य को पालोगे, यह तुम्हारे पास आएगा। अध्याय 8, प्रशंसा, समृद्धि का मार्ग। समृद्धि के मार्ग के रूप में प्रशंसा यह पहचानना है कि ईश्वर की उपचारक उपस्थिति और शक्ति हम में से प्रत्येक के भीतर है, उस अच्छाई का स्रोत और बुनियाद जिसे हम चाहते हैं। प्रशंसा ईश्वर को, जीवन सिद्धांत को महिमा मंडित करती है। प्रेज शब्द एक हिब्रू शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका मतलब है हमारी सारी गतिविधियों में जीवन की हमारी सर्वोच्च अवधारणा को ऊपर उठाना। प्रशंसा में हमेशा चमक, प्रकाश निहित है। प्रशंसा भव्यता का मनोरथ है, चमकदार भव्य किरण, अपना प्रकाश चमकने दे, हमेशा भीतर सत्य का प्रकाश। पैगंबर ईसाइया ने घोषणा की थी कि सत्य कैदियों को स्वतंत्रता दिलाएगा और उन लोगों के लिए कारागार खोल देगा जो बंधन में है। ईसा ने कहा था, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। एक बार जब वह पल आ जाता है जब हम अपने पूरे दिलो दिमाग और आत्मा से खुद को समझने या जानने की इच्छा करते हैं, तो हमारे जीवन में व्यवस्था और सामंजस्य लाने का कोई तरीका, कोई विधि होनी चाहिए। तो सत्य का पैगंबर प्रकट हो जाता है, कोई विचार, पुस्तक का वाक्य, और तब हम सत्य को देख लेते हैं। हमें एहसास होता है कि हम जिस पर मनन करते हैं हम वही बन जाते हैं। हमारे विचार और भावनाएं काफी हद तक हमारे भाग्य को नियंत्रित करती हैं। फिर हम मुक्त हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं और अतीत के कैदी नहीं रह जाते। समृद्धि शुरू हो जाती है। केवल चेतना और नजरिए में परिवर्तन से ही जागरूकता के नए मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक स्थापित होंगे और बदलेंगे, बशर्ते हमें लोगों, स्थितियों और परिस्थितियों की बजाय अपने खुद के विचारों और भावनाओं को शासित करने की अपनी आंतरिक दैवी शक्ति का एहसास हो जाए। हमारी मनोदशाएं और नजरिए यह तय करते हैं कि हम कैसे जीते हैं। हम उन्हें उतनी ही आसानी से बदलने का चुनाव कर सकते हैं जितनी आसानी से हम अपने कपड़ों की अलमारी से हर दिन पहनने वाले कपड़े चुनते हैं। हम में आत्मविश्वास, शांति, अपेक्षा हमारी इच्छा के साकार होने की पोशाक को पहनने की योग्यता है। हमें यह पहचानना होगा कि हमें खुद को परिस्थिति का शिकार समझने या अनुभूत करने की कोई जरूरत नहीं है, या असहाय प्राणी मानने की जो कामों, समस्याओं, अतार्किक लोगों, नाजायज मांगों से घिरे हुए हैं। हम शिकार या विजयी कुछ भी बनने का चुनाव कर सकते हैं। समृद्धि शब्द का अपकर्ष हुआ है और अब इसका मतलब मुख्यतः आर्थिक दौलत माना जाता है। हालांकि यह महत्वपूर्ण है, लेकिन यह इसके मूल अर्थ का केवल एक हिस्सा है। इसका मूल अर्थ था किसी मजबूत और स्वस्थ वृक्ष की तरह विकास करना और फलना फूलना, नैतिकता का वृक्ष, जीवन का वृक्ष। प्रशंसा करने का अर्थ है ईश्वर की उपस्थिति का अभ्यास करना। हम जिस अच्छाई को चाहते हैं उसे उन्नत करना और उसकी प्रशंसा करना, चाहे इसके किसी भी रूप में हम में से प्रत्येक चाहता हो, चाहे हमारा जो भी लक्ष्य, योजना और उद्देश्य हो। प्रशंसा का मतलब है अतीत या इंद्रियों के प्रमाण की बजाय अपने लक्ष्य के प्रति पूरी आत्मा से निष्ठा और पूरा ध्यान। ईश्वर की प्रशंसा का अर्थ है अच्छाई की प्रशंसा। ईश्वर की प्रशंसा सक्रिय विश्वास है। अध्याय 9, आपके विश्वास आपको अमीर या गरीब क्यों बनाते हैं। तो दोस्तों, लेखक लिखते हैं, जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास अधिक समृद्धि होगी, लेकिन जिसके पास नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। क्या बाइबल का यह कथन कठोर है? क्या कुछ लोगों की तकदीर में लिखा है या उन्हें चुना गया है कि वे इस संसार की दौलत का अनुभव करें और आनंद लें, जबकि बाकी लोगों की किस्मत में कष्ट और वंचना के दुख भोगने लिखा है? सच तो यह है दोस्तों, बिल्कुल नहीं। यह हमारे भीतर की सृजनात्मक शक्ति और उपस्थिति का स्पष्ट कथन है, जो पल दर पल हम पर प्रतिक्रिया करते हुए हमारे दैनिक जीवन की स्थितियां और परिस्थितियां उत्पन्न करती है।
जो हमारे ज्यादा गहरे अवचेतन मन और मन के विचारों मनन पर प्रतिक्रिया करके हमारे जीवन को उसी अनुरूप बनाती है। जो लोग सच्ची प्रचुरता और जीवन की समृद्धि का आनंद लेते हैं, वे वही हैं जो मन और विचार की सृजनात्मक शक्तियों के बारे में जागरूक होते हैं। सच्ची समृद्धि ईमानदार लाभ है। वे इसका मूल्य और प्रभाव जानते हैं। जब वे लगातार अपने अवचेतन मन पर आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक समृद्धि के विचारों की छाप छोड़ते हैं, तो उनका ज्यादा गहरा मन अपने आप समृद्धि को उनके अनुभव में सचमुच प्रकट कर देता है। एक बार जब इसे सत्य के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है कि मन ही हमारा सृजनात्मक प्रतिनिधि है और यह जहां भी जिस पर भी केंद्रित या एकाग्र होता है, वहां इसकी शक्तियां प्रदर्शित होंगी, तो हम अपने उपचार, अपनी प्रचुरता और समृद्धि, अपने स्वास्थ्य के रास्ते पर अच्छी तरह हैं और हम इस जीवन में अपनी सच्ची जगह और अभिव्यक्ति पालेंगे। जब बाइबल कहती है कि ईश्वर चाहता है कि हमारे पास समृद्धि रहे, तो इसका इरादा हर एक के प्रति है, किसी को भी बाहर नहीं रखा गया है। समृद्धि जिसमें भौतिक दौलत शामिल है अक्सर तब वस्तुपरक बनती है जब हमारी शुरुआती परवरिश के दिखने वाले विरोधाभासों को सुलझा लिया जाता है। मन की गरीब अवस्था गरीबी उत्पन्न करती है। मन का उपचार कर लेंगे तो सभी तरह की गरीबी खत्म होने लगेगी। गरीबी में कोई सद्गुण नहीं है, ना ही दौलतमंद होना अपराध है, बशर्ते ऐसा ईमानदारी से किया जाए। किसी दूसरे को लूटना, धोखा देना, गबन करना या छल करना खुद को लूटना है। हम एक ऐसी सृष्टि, एक ऐसे संसार में रहते हैं जो द्वैतवाद से बना है। ईश्वर द्वारा हमें दिया गया सबसे बड़ा उपहार और चुनौती है चयन करने की स्वतंत्रता। अच्छाई और बुराई के बीच, स्वस्थ और रोग के बीच, गरीबी और अमीरी के बीच चुनाव हमारा है। हमें इसे समझदारी से करना चाहिए। हमारी मनोदशा उल्लास से हताशा तक, सुख से दर्द तक, आनंद से दुख तक झूल सकती है और हम एक को दूसरे के बिना नहीं जान सकते। लेकिन जब हम इसे पहचान लेते हैं और यह भी समझ लेते हैं कि अतियां एक ही सिद्धांत की अभिव्यक्ति है, प्रगतिशील और सतत सर्जन की, तो हम उन विपरीतों से आगे नहीं डरेंगे जो हमें अपने चारों ओर दिखती है। ईश्वर ने हमें स्वतंत्र इच्छा चयन की शक्ति दी है। जब तक हम इसका इस्तेमाल गलत तरीके से या बुरे तरीके से करते हैं, तब तक ये परिस्थितियां बारंबार आती रहेंगी। जब तक हम जीवन के सिद्धांत को नहीं समझ लेते, अपने चयनों और निर्णयों के लिए जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करते हैं, व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से, तब तक बुराई प्रकट होती रहेगी। प्रशंसा करना ईश्वर की उपस्थिति का जश्न मनाना है, उस अच्छाई की प्रशंसा करना जिसकी हम इच्छा रखते हैं। प्रशंसा अपने लक्ष्य के प्रति हमारा समर्पण और एकाग्रता है। ईश्वर की प्रशंसा हमारे विश्वास का वास्तविकरण है। अध्याय 10, स्वर्णिम नियम। दोस्तों, इस अध्याय में डॉक्टर मर्फी कहते हैं, दूसरों के साथ वही करें जो तुम चाहते हो कि दूसरे तुम्हारे साथ करें। स्वर्णिम नियम किसी न किसी रूप में संसार के सभी महान धर्मों में प्रकट होता है। इसे प्राय धर्म का सार कहा जाता है। ईसा मसीह से 1 सदी पहले आने वाले महान यहूदी विद्वान हिलेल से जब पूछा गया कि वे एक सबसे अहम वाक्य में धर्म ग्रंथों का सार बताएं, तो उन्होंने कहा था, सबसे महत्वपूर्ण विचार यह है कि आप अपने साथी इंसान के साथ वह ना करें जो आप नहीं चाहते कि वह आपके साथ करे। आधुनिक मनोवैज्ञानिक इस नियम को ठोस पारस्परिक संबंधों के विकास में मुख्य घटक के रूप में देखते हैं। स्वर्णिम नियम के अनुसरण का दौलतमंद और समृद्धि बनने में क्या लेना देना है? हिलेल इस सवाल का जवाब भी देते हैं। उन्होंने कहा, अगर मैं अपने लिए नहीं हूं तो मेरे लिए कौन होगा? लेकिन अगर मैं सिर्फ अपने लिए हूं तो मैं क्या हूं? हाँ, ईश्वर हमें दौलत और समृद्धि पाने की शक्ति देता है। यह हमारा दायित्व है कि हम अपने गुणों और अवसरों का अधिकतम लाभ लें। लेकिन इस कृपा और वरदान के साथ यह भी दायित्व आता है कि हम सिर्फ अपने लिए ही ना तलाशें, बल्कि दूसरे लोगों के लिए भी तलाशें। आप स्वर्णिम नियम के सिद्धांत को एक स्वर्णिम धागे की तरह दर्शन और आराधना के सभी मुख्य तंत्रों में बुना हुआ पाएंगे। हो सकता है कि शब्द भिन्न हो, लेकिन विचार का इरादा समान है कि हमें दूसरों के साथ वही करना चाहिए। दूसरों के प्रति विश्वास, आराधना, उपलब्धि और संग्रह की उन्हीं स्वतंत्रताओं की कामना करनी चाहिए जो हम अपने लिए करते हैं। जब हम इस नजरिए को अपनी नैतिक संहिता, अपने मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में अपना लेते हैं, तो यह हमारे जीवन में एक प्रगतिशील प्रभाव और ऊर्जा बन जाता है। यह हमारे अस्तित्व की गहराइयों में बुद्धिमत्ता का खजाना है, एक मार्गदर्शक।
हर स्त्री पुरुष के दिल और आत्मा का एक अंदरूनी निर्देश। मानव जाति के धर्मों में एक आश्चर्यजनक समानता है। विचार, भावना और तरीके में एक अंतर्निहित एकता है। स्वर्णिम नियम पर अमल सक्रिय प्रेम है। क्या यह सतही है? अच्छे संबंध या विवाह यूं ही नहीं हो जाते, उन्हें विकसित करना होता है। खरपतवार साफ करनी होती है, पोषण देना होता है और तब कहीं जाकर यह फलता फूलता है, शानदार रंग, गंध और सौंदर्य उत्पन्न करता है। स्वर्णिम नियम इसी के बारे में है। ताओवाद भी ऐसा ही भाव व्यक्त करता है। अपने पड़ोसी के लाभ को अपना खुद का लाभ माने, अपने पड़ोसी के नुकसान को अपना खुद का नुकसान माने। यह बाइबल की इस बात के समान है, तुम अपने पड़ोसी से अपनी तरह प्रेम करोगे। इस नियम पर अमल करने से करुणा की शक्ति जागृत होती है। दूसरों के प्रति प्रानुभूति, आत्मा की ज्यादा उदारता से उनकी ओर देखने की योग्यता, उनके विचारों और दृष्टिकोणों के प्रति ज्यादा सहिष्णुता। सिख धर्म भी व्यक्तिगत सहिष्णुता और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व को प्रोत्साहित करता है। जैसा आप खुद को मानते हैं वैसा ही दूसरों को माने, फिर आप स्वर्ग में साझेदार बन जाएंगे। यह स्वर्णिम नियम जोर देता है कि आप अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी ऊंची राय रखें, जो सभी स्त्री पुरुषों के प्रति सम्मान और सद्भाव है, और उनकी राय तथा विश्वासों के बारे में ज्यादा दयालु और सहिष्णु बने, चाहे वे आपके जैसे हों या न। जब हम स्वर्णिम नियम का अनुसरण करते हैं तो हम में से हर एक व्यक्ति के रूप में अपने जीवन को समृद्ध बना सकते हैं। हम एक नया स्वर्ग और एक नई पृथ्वी बना सकते हैं, जो हो सकता है हम पहले से न जानते हो, काल्पनिक और अव्यवहारिक से बिल्कुल अलग। सचमुच यह हमारे जीवन की बुनियाद बन जाएगा। अध्याय 11, आपका भविष्य, आगे देखने की कला। इसमें लेखक कहते हैं, आगे देखना हमारी आंतरिक असीमित बुद्धिमत्ता के जरिए अपनी आंतरिक योजनाओं व उद्देश्यों को साकार करने और प्रदर्शित करने की कला है। यह हम में से प्रत्येक के भीतर सृजनात्मक तथा उपचारक उपस्थिति को प्रेरित करता है। आगे देखना जीवन के महान सिद्धांतों के साथ सहयोग करने और उनके सामंजस्य में जीने की कला है कि सारी चीजें शाश्वत असीमित मन से आती हैं, जिसे प्राचीन लोगों ने दैवी शक्ति कहा था, प्रेमपूर्ण ईश्वर की जीवंत उपस्थिति। आगे देखने की कला का एक रूप है जिसे वेबस्टर ने इस तरह कहा है, एक व्यक्तिगत सृजनात्मक शक्ति जिसका विश्लेषण नहीं किया जा सकता, योग्यता और सृजनात्मक कल्पना का चेतन इस्तेमाल। विश्व के धर्म ग्रंथों में एक किंवदंती है कि हर पुरुष, महिला, लड़का और लड़की दैवी अग्नि की लपट है, संभावनाओं और क्षमताओं से चमकता हुआ और प्रदीप्त, और हम यहाँ अपने भीतर के दैवत्व के बारे में जागरूक और जीवंत बनने के लिए आए हैं, जो असीमित ज्ञाता, बुद्धिमान, समझदार और हमारे कल्याण की परवाह करने वाला है। बुनियादी तौर पर केवल 2 तरीके हैं जिनसे हम आने वाले कल यानी भविष्य के बारे में विचार कर सकते हैं। एक है डर से या असीमित और शाश्वत सिद्धांतों के विश्वास के साथ, जो कभी नहीं बदलते। भविष्य के हमारे व्यक्तिगत दृष्टिकोण या अनुभूतियां डर और विश्वास के बीच का फर्क है, और यह भावना कि हम हकदार नहीं हैं और पापी। अपने अद्भुत योग्यताओं, अंदरूनी गुणों, उदात्त गुणों और उदात्त आदर्शों में विश्वास, जो हम में से प्रत्येक के भीतर होता है और बाकी सबके भीतर भी होता है। जब हम यह समझ लेते हैं और स्वीकार कर लेते हैं कि हमारे भाग्य, हमारी तकदीर, हमारे सौभाग्य और हमारे भविष्य का नियंत्रण हमारे भीतर है, तो फिर हम पूर्णता और उपचार पालेंगे, प्रेमपूर्ण ईश्वर की जीवंत उपस्थिति का एहसास पालेंगे। भविष्य के गर्त में हमारे लिए यही है, इस वक्त से बहुत ज्यादा अद्भुत जीवन। अपनी शब्दावली और बातचीत से मैं डरा हुआ हूँ, गरीब हूँ आदि को हटाने का संकल्प लें, क्योंकि इस तरह हम उसी आदर्श को नकार रहे हैं जिसे हम व्यक्त करना चाहते हैं। विश्वास और आश्वस्ति की ताजा हवा से अग्नि को भड़काएं, मन ही मन मनन करें, मैं हूं, और चिंगारी लपट बन जाएगी। हमारे भीतर की धधकती ज्वाला, जो हमारी हर गतिविधि और हर मामले को प्रकाशित करती है, हमेशा हमारी राह को प्रकाशित करती है। कल और कुछ नहीं बल्कि आज की स्मृति है, और आने वाला कल आज का स्वप्न है। आइए आज शांत स्मृति के साथ अतीत को गले लगाएं और हसरत भरे प्रेम के साथ भविष्य को गले लगाएं। तो दोस्तों, ये थी बुक समरी। उम्मीद करता हूँ ये आपको समरी अच्छी लगी होगी, और आप इस मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें। यदि आप इसका फुल
ऑडियो बुक चाहते हो चैप्टर बाय चैप्टर, तो भी मुझे आप कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं। मैं इसका चैप्टर बाय चैप्टर पूरा ऑडियो भी बना दूंगा। थैंक यू सो मच।